आओ चलें। इंस्पेक्टर हमीद ने मेरा बाजू खींचते हुए कहा। कहाँ? मैंने हैरान होकर पूछा। मालूम करते हैं कि बुल्लाशी शाह कहाँ ठहरा है, इंस्पेक्टर ने कहा। हो सकता है कि हमें उससे छोटी सी मुलाकात भी करनी पड़े। नूर शाह जैसे कस्बे में मालूम करना मुश्किल ना था कि बुल्लाशी शाह कहाँ ठहरा हुआ है। मैं और इंस्पेक्टर हमीद सीधे किंग होटल पहुँचे और मैनेजर से बुल्लाशी शाह के कमरे के बारे में मालूम किया। वो 44 नंबर कमरे में ठहरे हुए हैं जनाब, दूसरी मंजिल पर, मैनेजर ने कहा। और फरमाइए। शुक्रिया, इंस्पेक्टर हमीद ने कहा। क्या आप हमें कोई ऐसा कमरा दे सकते हैं जो बुल्लाशी शाह के कमरे के नज़दीक हो? वो असल में हमारे पुराने दोस्त हैं, हमसे मिलकर यकीनन खुश होंगे। मैं देखता हूँ, मैनेजर ने कहा, फिर रजिस्टर देखकर कहा। कमरा नंबर 32 खाली है और है भी 44 के बिल्कुल सामने, बरामदे की दूसरी तरफ। ठीक है, इंस्पेक्टर हमीद ने कहा। मेरा नाम हमीद है, दिलशाद हमीद, और ये मेरे दोस्त हैं अरसलान, नजीब अरसलान। लिखत पढ़त के बाद हम कमरा नंबर 32 में पहुँचे। इंस्पेक्टर हमीद ने कहा। अरसलान, मेरा दिल कह रहा है कि हम अपनी मंजिल के करीब पहुँचने वाले हैं। अब हमें किसी न किसी तरह बुल्लाशी शाह के वापस आने से पहले उसके कमरे में दाखिल होना है। लेकिन कैसे? मैंने हैरत से कहा। वो तो ताला लगा कर गया हुआ है। हो सकता है, इंस्पेक्टर ने बोला, मगर आओ चलकर देखते हैं। हम कमरा नंबर 32 से बाहर निकले और बरामदा अबूर करके कमरा नंबर 44 के सामने आ गए। कमरे में ताला लगा हुआ था। हमने बराबर वाला कमरा देखा। इत्तेफाक से उसका दरवाज़ा खुला था। इंस्पेक्टर हमीद ने कहा। मैं अंदर जाकर अपना काम करता हूँ, तुम यहाँ बरामदे में एक तरफ खड़े हो जाओ। कोई इस तरफ आता नज़र आए तो सीटी बजा देना, ठीक है ना? ठीक है जनाब, मैंने कहा। मैं एक तरफ खड़ा हो गया और इंस्पेक्टर हमीद उस कमरे में दाखिल हो गए। गर्मी का मौसम था, इसलिए कमरे की खिड़की खुली हुई थी। उसके साथ ही कमरा नंबर 44 की खिड़की भी खुली थी। इंस्पेक्टर हमीद एक खिड़की से बाहर निकले और ज़रा सी कोशिश करके दूसरी के ज़रिए कमरा नंबर 44 में पहुंच गए। कमरे में पहुंचकर इन्होंने अलमारी और दराज़ों वगैरह की तलाशी ली। आखिरकार उन्हें दराज से वो चीज़ मिल गई जिसकी उन्हें तलाश थी। इन्होंने इसे अपनी जेब में डालकर इत्मीनान का गहरा सांस लिया। इतने में उन्हें बरामदे से सीटी की आवाज़ आई, जो मैंने किसी आदमी की तरफ आते देखकर बजाई थी। इंस्पेक्टर हमीद ने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के पट अंदर की तरफ खुलते थे। वो दीवार के साथ लगकर खड़े इस तरह हो गए कि अंदर आने वाला फ़ौरन इन्हें ना देख सके। चंद लम्हे बाद ताले में चाबी घूमी, दरवाज़ा खुला और बुल्लाशी शाह अंदर आ गया। खेल ख़त्म हो गया बुल्लाशी शाह, इंस्पेक्टर हमीद की आवाज़ सुनकर बुल्लाशी शाह चौंका, मुड़ा और फिर उसका बायां हाथ पीछे की तरफ गया, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई शख्स पेटी में से पिस्तौल निकालने के लिए हाथ बढ़ाता है। इंस्पेक्टर हमीद के दिल में अगर कोई शक भी था तो वो बुल्लाशी शाह की सड़क से दूर हो गया। वो गरज कर बोले, मैंने कहा तुम्हारा खेल ख़त्म हो गया बुल्लाशी शाह। बुल्लाशी शाह ने अपने आप को संभाला और एक बार फिर वो थिएटर में काम करने वाला फ़नकार बन गया। बड़ी अदाकारी से बोला, ये क्या मजाक है? कोई मजाक नहीं है, इंस्पेक्टर ने जचे तले अंदाज में कहा। मुझे जो सबूत मिलना था वो मिल चुका है। मुझे नहीं मालूम आप क्या कह रहे हैं या आप क्या कहना चाह रहे हैं, बुल्लाशी शाह ने कहा। मेरा ख्याल है कि तुम मेरी बात अच्छी तरह समझ रहे हो, इंस्पेक्टर बोला। फिर भी मैं तुम्हें मज़ीद वजाहत से समझा देता हूँ। ये कहकर इन्होंने जेब में हाथ डाला। जब उनका हाथ जेब से बाहर निकला तो उसमें सियाह रंग के दस्तानों का जोड़ा था। वो कहने लगे, ये देखो, ये वो चीज़ है जो मुझे तुमसे चाहिए थी। अरे! बुल्लाशी शाह का लहजा एकदम बदल गया। एक बार फिर उसका बायां हाथ पीछे की तरफ गया और जब सामने आया तो उसमें पिस्तौल था, मगर इंस्पेक्टर हमीद ने उससे ज़्यादा फुर्ती दिखाई और उसके फायर करने से पहले ही फायर कर दिया। बुल्लाशी शाह के हाथ से पिस्तौल छूट कर गिर पड़ा। इंस्पेक्टर हमीद की गोली इसके बाईं कलाई पर लगी थी। वो हल्की सी चीख के साथ कलाई थाम कर रह गया। कलाई ने उस दाएं हाथ से थामी थी और ऐसा करते हुए उसका दायां हाथ, जिसकी 2 उंगलियां गायब थीं, वो भी नुमायां हो गया। फायर की आवाज़ के साथ ही मैं बरामदे से छलांग लगाकर बुल्लाशी शाह के कमरे में आ गया। इंस्पेक्टर हमीद से पूछा, जनाब, आपको तो कुछ नहीं हुआ? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम उसका पिस्तौल उठा लो। मेरा ख्याल है आज बुल्लाशी शाह के ड्रामे का टॉप सीन हो गया है, ये देखो। ये कहकर इंस्पेक्टर हमीद ने सियाह रंग के दस्ताने का जोड़ा मुझे दिखाया। मैंने देखा और हैरान रह गया। दाएं हाथ वाले दस्ताने की 2 उंगलियों के अंदर भूसा भरा हुआ था। देखा, इंस्पेक्टर हमीद बोले। इन्हें पहनने के बाद किसी को भी ये गुमान नहीं हो सकता कि बुल्लाशी शाह उर्फ ब्लैक हैंड की 2 हाथ की 2 उंगलियां गायब हैं।
اس کا مطلب تو یہ ہوا جناب کہ بلاقی شاہ اپنا تھیٹر جہاں جہاں لے جاتا ہے وہیں بلیک ہینڈ بن کر ڈال کے ڈالتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے، مگر ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے حیران ہو کر کہا، اس کا تھیٹر تو اچھا خاصا چل رہا ہے۔ یہ گتھی تو عدالت جا کر ہی سلجھے گی، انسپیکٹر نے کہا۔ فی الحال تو ہمیں اس کو قانون کے حوالے کرنا چاہیے۔ اور جب ہم بلاقی شاہ اور بلیک ہینڈ کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے تو پورا نور شاہ حیرت کی تصویر بنا ہوا تھا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا پسندیدہ ہیرو حقیقت میں ایک ڈاکو اور لٹیرا ہے۔ آگے چل کر مزید تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ لوگوں کو یہ پسندیدہ فنکار کافی عرصے سے لوٹ مار کر رہا تھا۔ ایک دفعہ اس نے بینک لوٹنے کی کوشش کی۔ بینک کے گن مین کی فائر سے اس کے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں ضائع ہو گئیں۔ لوگوں نے اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا تھا اور اسے 2 سال قید کی سزا ہوئی تھی، مگر وہ جیل سے فرار ہو گیا تھا اور پھر اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کا اصل نام عنایت خان ہے۔ وہ جیل سے فرار ہونے کے بعد اس نے اپنی مجرمانہ سرگرمیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنا نام بلاقی شاہ رکھ لیا اور کالے رنگ کے دستانے پہن کر ڈاکے ڈالنے لگا، اور شاید اس کا یہ مجرمانہ کاروبار جاری رہتا اگر انسپیکٹر حمید کی ذہانت نے اس کی مکاری کا پردہ چاک نہ کیا ہوتا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ڈیجیٹل کتب خانے کی ایک قصہ وار کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ کہانی سے متعلق ہمیں اپنے لنک رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اور اگر آپ نے ہمارے چینل ڈیجیٹل کتب خانہ اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی کیجیے۔ اگلی کہانی تک کے لیے ڈیجیٹل کتب خانے کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔